रात की ठीक 12:27 हुए थे। शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित पुराना कसाया बस स्टैंड हमेशा की तरह सूना पड़ा था। दिन में भी जहां लोग जल्दी जल्दी निकल जाते थे, वहां रात में रुकना किसी की हिम्मत नहीं थी। पर उस रात अजय के पास कोई और रास्ता नहीं था। कॉलेज की प्रैक्टिकल फाइल जमा करके वो देर हो गया था और ऑटो वालों ने इतनी रात में चलने से मना कर दिया था। उसने सोचा अगली बस आएगी और मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे भयावह रात बनने वाली है। बस स्टैंड पर केवल एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट, टूटी बेंचें और दीवारों पर पुरानी उतरती पोस्टर ही उसका साथ दे रहे थे। हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी, पर उससे कहीं ज्यादा ठंडक अजय को दिल में महसूस हो रही थी। उसने फोन निकाला, नेटवर्क नहीं। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतनी देर को बस नहीं आती बेटा। अजय ने मुड़कर देखा। एक बहुत बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, सफेद बाल और हाथ में एक पुराना छाता लिए खड़ी थी। लेकिन अजय को अजीब बात लगी, वो अचानक उसके पीछे कैसे आ गई? उसके कदमों की आवाज तक नहीं हुई। आ जाएगी दादी, टाइम टेबल में लिखा है, अजय बोला। बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस भरी। यहाँ टाइम टेबल नहीं चलता, यहाँ किस्मत चलती है। अजय की रीढ़ में जैसे सिहरन दौड़ गई। वो औरत लगभग फुसफुसाते हुए बोली, आज की रात बस आने वाली है, पर उस बस में मत चढ़ना। क्यों? अजय ने डर और झुंझलाहट के बीच पूछा। अजय का दिल धड़क उठा। आपका क्या मतलब है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक टूटी हुई बेंच पर बैठकर दूर सड़क की तरफ घूरती रही। अजय ने सोचा शायद वो पागल होगी। वो दूसरी बेंच पर जाकर बैठ गया। रात और गहरी होने लगी, हवा और ठंडी। कुछ देर बाद अचानक हॉर्न की आवाज, एक लंबी, बेहद अजीब, कानों में चुभने वाली हॉर्न। अजय चौंक कर उठ खड़ा हुआ। दूर से तेज धुंध को चीरती हुई एक पुरानी बस आती दिखी। न ज्यादा रोशनी, न कंडक्टर की आवाज, बस धीमी, भारी सी चलने की आवाज। जब बस स्टैंड के पास पहुंची, अजय को लगा जैसे बस किसी दूसरी दुनिया से आई हो। काली, धूल से भरी, टूटी खिड़कियां और उस पर लिखा नंबर भी धुंधला। बस धीरे धीरे रुक गई। दरवाजा स्वतः खुला। अजय ने झांक कर अंदर देखा। बस में कई लोग बैठे थे, पर सबके चेहरे धुंधले, जैसे धुएं में ढके हों। किसी की भी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। तभी ड्राइवर ने गर्दन घुमाई। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन आवाज आ रहा है ना? आवाज बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी। बस के अंदर बैठे धुंधले लोग अब अजय की ओर देखने लगे थे। उनके चेहरे धीरे धीरे साफ होने लगे, और जो चेहरा उभर रहा था वो इंसानी नहीं था। खाली आंखों वाले सड़े चेहरे, काले धसे हुए गाल, टूटी गर्दनें, अधूरा शरीर। अजय लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगा। अचानक बस की लाइटें जल उठी, पीली, तेज, मानो किसी की आत्मा चीर दे। ड्राइवर चिल्लाया, ये आत्माओं की बस है और तू हमारा यात्री है। बस के अंदर बैठे सब लोग एक साथ खड़े हो गए। उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं, जैसे लकड़ी के पुतले। एक एक कर वे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। अजय भागने लगा।
बस स्टैंड की लाइट झपकने लगी और धुंध अचानक बहुत घनी हो गई। दौड़ बेटा, बूढ़ी तेज दौड़ सकता है, दौड़। ये बस पहुंचने वालों को पकड़ लेती है। अजय का दिल मुंह को आ रहा था। वो सड़क पर दौड़ पड़ा। पीछे से बस का हॉर्न गूंजा, इस बार इतना जोरदार कि पूरा वातावरण कांप उठा। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। बस बिना सड़क के हवा में कुछ इंच ऊपर उठकर उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके अंदर की आत्माएं खिड़कियों पर चिपकी हुई थीं, हाथ बढ़ाती हुई। बचाओ! अजय चीखा, लेकिन वहां कोई नहीं। अचानक बूढ़ी औरत उसके पास पहुंची। हालांकि वो पहले बस स्टैंड पर ही थी। ये जगह अभिशप्त है, पर एक रास्ता है। अजय हांफते हुए बोला, क्या? बस की हेडलाइट की सीध में मत आना। बस अपने शिकार को उसकी ही रोशनी से ढूंढती है। अगर अंधेरे में खो जाओगे तो बच जाओगे। अजय पास ही खड़े एक पेड़ की छाया में कूद गया। बस के पहिए घिसटते हुए उसके पास आकर रुक गए। लाइटें पेड़ की छाया पर घूमने लगी, लेकिन अजय दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर गुर्राया, तुझे हमसे छुपने नहीं देंगे। फिर बस पीछे हटकर एक लंबी भयानक हॉर्न बजाने लगी और अचानक धम, बस एक अंधेरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। देखा, बूढ़ी औरत गायब थी। बस स्टैंड पर केवल हवा चल रही थी। लेकिन अगले दिन अखबार में वो खबर पढ़ता है, कसाया रोड पर रात की बस का इंतजार करने वाला युवक लापता। और उसके ठीक नीचे एक पुरानी तस्वीर, एक बूढ़ी औरत की, उसी की जिसने उसे बचाया था। और खबर के नीचे एक लाइन, ये औरत 40 साल पहले मर चुकी है। इसके बाद से कई रात यात्रियों के गायब होने की घटनाएं होती रहीं। अजय अखबार गिरा देता है। उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। उस रात उसने केवल एक बात समझी, कुछ बसें मंजिल तक नहीं ले जाती, वो सीधे मौत की वादियों में ले जाती।